तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हर्ट्स अपने आप को छोटे छोटे क्यूब में कवर अप कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्यूब बना लेता है और फिर वो उन सब छोटे क्यूब को एक ही क्यूब में बदल देता है और वो क्यूब गोल्डन कलर का हो जाता है जिसके अंदर हर्ट अपने आप को उस यूनिवर्सल सीड के साथ फ्यूज कर रहा होता है। इसी दौरान गोकू और विजिटा और बाकी लोग भी उठ जाते हैं और वो उस बड़े क्यूब को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसमें से गोकू उस बड़े क्यूब को देखकर बोलता है कि आखिर ये क्या है। तो वेजिटा बिना किसी देरी के अपने की ब्लास्ट को उस क्यूब की तरफ फेंक देता है। तो वहाँ से ज़मासु सरप्राइजिंगली टेलीपोर्ट होकर उस की ब्लास्ट को दूर फेंक देता है। वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो ज़मासु है। वो लोग जैसे ही ज़मासु को वहाँ पर देखते हैं तो सारे मिलकर अपने की ब्लास्ट ज़मासु की तरफ छोड़ देते हैं, जिसको ज़मासु बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ज़मासु जैसे ही सारे की ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो ट्रंक्स चिल्लाते हुए ज़मासु को बोलता है कि ज़मासु तुमने तो बोला था कि मैं सारे इंसानों को मार डालूंगा, तो तुम आखिर हर्ट जैसे इंसान की क्यों मदद कर रहे हो। तो ज़मासु बोलता है कि हर्ट जैसा इंसान ओमनी किंग को मारने वाला है, लेकिन जब ओमनी किंग मर जाएगा तो मेरे इस प्लेन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, तो इसलिए मैं हर्ट्स की मदद कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ज़मासु अपनी पावर को यूज करते हुए उन सब पर अटैक करता है। वो सब लोग अटैक से अपने आप को बचाने में बिजी होते हैं कि ज़मासु उन पर स्नीक अटैक करता है और फिर सबको एक एक करके मारता है। ये सब कुछ देखकर गोकू ज़मासु पर डायरेक्ट अटैक करता है और उन दोनों के दरमियान में जबरदस्त फाइट होती है। वो लोग बहुत तेजी से अपने आप को बचा रहे होते हैं और साथ में अटैक भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ज़मासु गोकू को हाथ से पकड़कर उसको एक ऐसी पोजीशन में लॉक कर देता है कि गोकू भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। फिर उसके बाद ज़मासु गोकू को चीखता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है क्या यूनिवर्स 7 सिर्फ इतना ही कर सकती है। ये सब कुछ देखकर ट्रंक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन अचानक से ही ऊपर आसमान में एक पोर्टल बन जाता है जिसमें से और कोई नहीं बल्कि जिरन आ जाता है। जिरन जैसे ही आसमान से नीचे आ रहा होता है तो ज़मासु पर अटैक करता है और गोकू को बचा लेता है। गोकू भी जिरन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन पिccolo उन सबको बताता है कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स 11 के काइयोशिन ने जिरन को यहाँ पर भेजा हुआ है ताकि वो हमारी मदद कर सके। ज़मासु ये सब कुछ देखकर जिरन से बोलता है कि अच्छा अब तुम लोग यूनिवर्स 7 की मदद करोगे। फिर उसके बाद ज़मासु जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पर आसमान में एक और पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल के खुलते ही ज़मासु का अटैक गायब हो जाता है। वो बंदा जैसे ही पोर्टल से बाहर आता है तो ज़मासु भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गोकू और जिरन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गोकू उसका नाम बताते हुए कहता है कि ये तो यूनिवर्स 6 का हिट है। हिट गोकू को बताता है कि मुझे काइयोशिन ने हाइड किया है ताकि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं इनको हराने में। गोकू भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि चलो मिलकर इन सबको हराते हैं। गोकू, जिरन और हिट जैसे ही ज़मासु पर अटैक करते हैं तो अंदर क्यूब में से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो तीनों पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। वो लोग जैसे ही पीछे धकेले जाते हैं तो पिccolo बताता है कि क्यूब में से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की महसूस हो रही है, जिसकी वजह से तुम लोग पीछे धकेले गए हो। ज़मासु जैसे ही वो सब कुछ देखता है तो ज़मासु खुश हो जाता है और कहता है कि हर्ट जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं और तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। वेजिटा बोल पड़ता है कि मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर उसके बाद गोकू उन सबको चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा संभल के, क्यूब में से कुछ निकलने वाला है। गोकू की ये बात जैसे ही खत्म होती है तो वो क्यूब डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें से हर्ट्स निकल आता है। हर्ट्स मुकम्मल तौर पर गोल्डन कलर का हो गया होता है और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो ज़मासु की तरफ देखता है तो ज़मासु हंस रहा होता है, लेकिन ज़मासु को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर उसके बाद हर्ट ज़मासु को अपनी ग्रेविटी फोर्स से अपने पास ले आता है और ज़मासु से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारी इमॉर्टल वाली पावर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने प्लान में कामयाब रहा। लेकिन बदकिस्मती से तुम भी तो एक आखिर गॉड हो और मेरा शुरू से प्लान था कि मैं एक एक करके सारे गॉड्स को मार डालूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दे सकता। फिर उसके बाद हर्ट्स अपनी पावर से ज़मासु को क्यूब में बंद कर देता है और अपनी पावर को यूज करते हुए ज़मासु को उस क्यूब के साथ छोटा करता जाता है। वो क्यूब आखिर में इतना छोटा हो जाता है कि वो गायब हो जाता है और उसी क्यूब के साथ साथ ज़मासु भी उसके साथ गायब हो जाता है। ज़मासु जैसे ही गायब हो जाता है उस क्यूब के साथ तो हमें गोकू और उसकी टीम के रिएक्शन को दिखाया जाता है, जो कि हैरान रह जाते हैं क्योंकि हर्ट्स ने एक गॉड को एक ही चुटकी में हरा दिया। फिर उसके बाद हर्ट्स अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए गोकू को बोलता है कि यूनिवर्स 7 के लोगो, और बात करते हुए अपनी बॉडी से एक फ्लिक मारता है जिससे एक रे निकलती है और वो रे इतनी पावरफुल होती है कि नीचे सारे बिल्डिंग्स एक ही झलक से खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर्ट्स बोलता है कि तुम लोग मुझे एक अल्टीमेट गॉड स्लेयर भी कह सकते हो। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। शुक्रिया।